वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लूप क्या होती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि फॉर लूप जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूप के बारे में कि लूप जो है वो क्या होती है। लूप से मतलब है किसी चीज को बार बार जो है वो रिपीट करना। प्रोग्रामिंग की टर्म में लूपिंग से मुराद है कि हम एक कोड को जो है वो बार बार रन करवाएं जब तक कि जो हमारी सर्टेन कंडीशन हो वो ट्रू होती रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो अगर हमने कह सकते हैं कि हमने 10 दफा कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवाना है एक साथ, तो उसके लिए जो है हम लूप्स का जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हमने जो इंडेक्सेस होते हैं अरे का या जो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर होता है, अगर हमें उसको शो करवाना है तो वो हम लूप के जरिए जो है वो कर सकते हैं। जो पहली लूप है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो है फॉर लूप। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो है वो लिखते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हम लूपिंग का जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, फिर हमने एक एंडिंग पॉइंट जो है वो डिफाइन करना होता है कि हमने इस लूप को कितने बार जो वो चलाना है। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं जिसको कि हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हम कंडीशन लगाते हैं कि ये लूप जो हमने कब तक जो है वो चलानी है, तो वो हम दूसरा जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है दोबारा से सेमीकोलन लगा लेते हैं और उसके बाद जो हमारी एक्सप्रेशन होती है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, उसको जो है वो हम बढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के जो भी कोड हमने इसके अंदर रन करवाना है तो वो जो है वो हम रन करवा लेते हैं। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर 10 दफा जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ एक ही बारी में। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे अगर console.log यूज करता हूँ तो मुझे 10 बार जो है वो console.log जो है वो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लूप का यूज करता हूँ तो मुझे एक ही बार जो है console log लिखना पड़ेगा और मैं उसको जो है वो लूप लगा के उसको 10 बार जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा फॉर एंड उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, जो लूपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको कि हम 0 से जो है वो इनिशियलाइज कर देते हैं ज्यादा टाइम। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है हम कंडीशन डिफाइन करते हैं कि हमने इस लूप को जो है वो कब तक चलाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लूप है ये लेस देन जो है वो 10 चले, मतलब कि 0 से लेके 9, मतलब तो हमारा 10 जो है वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा i इज लेस देन 10। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी i की वैल्यू है उसको जो है वो हम बढ़ाते रहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आता है यूनरी ऑपरेटर। इसके अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये करता है कि जो हमारी वैल्यू होती है उसको 1 से जो है वो बढ़ाता रहता है हर बारी में। एंड देन जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो जो है उसको वैल्यू को कम करता रहता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर जो भी हमने कोड लिखना है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे 10 बार जो है वो console.log जो है वो हेलो वर्ल्ड करवाना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे एक ही बार जो है वो लिख लूंगा कंसोल एंड देन उसके बाद console.log एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा हेलो वर्ल्ड, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 10 लिखा हुआ है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कंसोल होता है वो अगर एक ही तरह की जो है कंसोल की स्टेटमेंट मतलब लॉग हो रही है तो उसको एक ही जगह पे जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो करता रहता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 बार जो है वो प्रिंट हो तो साथ में मैं यहाँ पे जो आई की वैल्यू वो भी साथ में जो है वो मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 10 दफा जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हुआ है। तो अब जो है अब हम इसकी वर्किंग को जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था इनिशियल वैल्यू, तो वहाँ पे जो आई की वैल्यू थी उसको जो है वो हमने 0 के साथ जो है वो इनिशियलाइज करवाया। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है चेक होगी 0 से इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद जो कंट्रोल होता है वो कंडीशन के पास जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे चेक होता है, कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे जो आई की पहली बार वैल्यू थी वो यहाँ पे 0 थी, तो 0 इज लेस देन 10, कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। जो कंट्रोल होता है वो इसके अंदर जो है वो चला जाता है फॉर लूप की बॉडी के अंदर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो पहली बार स्टेटमेंट प्रिंट होगी console.log हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और साथ में जो आई की वैल्यू थी पहली बारी में वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी। उसके बाद जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट लिखी होती है मतलब इंक्रीमेंट जहाँ पे वैल्यू हो रही है यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 थी तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसको जो आई की वैल्यू थी वो अब यहाँ पे 1 होगी। तो फिर यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल आया, यहाँ पे दोबारा से कंडीशन चेक हुई कि जो आई है वो क्या लेस देन 10 है, तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो दोबारा से ट्रू होगी। यहाँ पे 1 इज लेस देन 10, तो फिर दोबारा से जो कंट्रोल था वो बॉडी के अंदर आया और दूसरी बार जो हेलो वर्ल्ड और साथ में 1 यहाँ पे जो है वो प्रिंट हुआ। इसी तरह हमारे पास अगली बारी में जो आई था वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, दोबारा से कंडीशन जो वो ट्रू होगी और जो हमारी जो अगली बारी वैल्यू थी हेलो वर्ल्ड और देन यहाँ पे 2 वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गया। और तब तक चलता रहा जब तक यहाँ पे जो हमारे पास 10 नहीं आ गया। तो यहाँ पे आखिरी बारी में जब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई 10 इज लेस देन 10, तो जो कंडीशन थी वो फॉल्स होगी।
तो जो हमारी लूप थी वो यहाँ पे जो है वो टर्मिनेट होगी। इसके अलावा हम फॉर लूप की जो अरेज की वैल्यूज होती है उनको भी जो है वो प्रिंट करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे यहाँ पे एक अरे बन गया, मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ यहाँ से। अंदर उसके बाद यहाँ पे जो है फॉर लूप मैंने पहले से बनाई है, अंदर इसको यूज करके जो है हम अरे की वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई है वो हम तब तक चलाएंगे जहाँ तक जो है हमारी अरे की जो है वो लेंथ होगी। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे जो है कलर्स डॉट लेंथ, जो अरे के ऊपर में फंक्शन मिलता है लेंथ के लिए, मैं यहाँ पे जो है उसको यूज करके उसकी लेंथ को जो है वो फाइंड कर लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के जरिए जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो हमारे कलर्स हैं वो मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद में यहाँ पर जो टेम्पलेट डिटेल है उनका मैं यहाँ पे जो है वो यूज करूंगा और फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी मैं कंसोल डॉट लॉग जो है वो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ द वैल्यू एट इंडेक्स। तो इसके अंदर मैं ये करूंगा कि जो इंडेक्स होगा मतलब जो आई की वैल्यू होगी मैं साथ में वो भी प्रिंट करूंगा, क्योंकि जो अरे होती है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्सेस के ऊपर जो है वो स्टोर होती हैं। तो उसके सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इंडेक्सेस होंगे मैं वो प्रिंट करवाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख लूंगा आई, जो आई होगा वो हमारे इंडेक्सेस को जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे जो आई को जो है हमने जीरो से इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, इसी तरह अप टू सो ऑन। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूंगा इज, एंड उसके बाद जो वैल्यू होगी कलर्स की अरे के अंदर वो मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा लूंगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो कलर्स की अरे है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा और यहाँ पे जो इंडेक्स मुझे पास करने पड़ेंगे हर बारी में, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 पास होगा, तो जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम आई का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैं पास कर दूंगा आई। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जो वैल्यू थी अरे के अंदर वो सारी यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी। यहाँ पे जो आई था वो एज एन इंडेक्स जो है वो हम पास करवा रहे हैं अरे के अंदर। जब हम उसको यहाँ पे कॉल करें तो यहाँ पे इसकी वर्किंग को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आई की वैल्यू थी वो यहाँ पे 0 होगी, तो यहाँ पे चेक हुआ कि आई इज लेस देन कलर डॉट लेंथ, तो जो कंडीशन थी वो यहाँ पे ट्रू होगी, तो कंट्रोल जो था वो बॉडी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे पहली बारी जो स्टेटमेंट थी द वैल्यू एट इंडेक्स 0 एंड उसके बाद इज और कलर्स, और यहाँ पे 0 इंडेक्स पास हुआ तो जो 0 इंडेक्स की वैल्यू थी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होगी ओरिज। इसी तरह अगली बार जो आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 और जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू थी रेड वो यहाँ पे प्रिंट होगी। इसी तरह 2 के ऊपर जो थी वो प्रिंट होगी, इसी तरह 3 4 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से जो फॉर लूप है वो हम जो है वो यूज कर सकते हैं अगर हमने किसी कोड को जो है वो बार बार रिपीट करवाना है। तो ये जो सिंपल तरीका है किसी के ऊपर भी जो है वो लूप लगाने का। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम अगली लूप देखेंगे कि अगली लूप जो है वो कौन सी है और उसको हम किस तरीके से जो है वो यूज करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।